स्वागत है बच्चों आप सभी का अपने YouTube चैनल एडुकेट एकेडमी में। मैं गौतम सर। और जैसा कि आप सभी को पता है कि हमारे जनवरी से ही जो महाकुंभ जो मेला है वो हमारा प्रयागराज में जो है प्रारंभ होने जा रहा है, और जो कि बहुत ही भव्य आयोजन है, उसकी तैयारी की गई है। तो उसके लिए उन्होंने क्या क्या तैयारी कर रखी है योगी गवर्नमेंट ने, बीजेपी गवर्नमेंट ने क्या क्या उस चीज़ों के लिए। तो उन्होंने क्या बोला, गंगा नदी के किनारे और जो जमुना मीट होती है, दोज हु बैट अटेंड हेवंस टू दोज आर द मैन हु लिबरेट देमसेल्फ फ्रॉम द वर्ल्डली केयर्स। हर जगह से आ सकते हैं यहाँ पर। और सबसे बड़ी बात क्या है, योगी आदित्यनाथ जी ने क्या बोला है इनके लिए, तो डिवोटीज एंड द टूरिस्ट कमिंग फ्रॉम टू द ऑल ओवर द वर्ल्ड इन द महाकुंभ, क्योंकि सबसे बड़ा जो मेला है महाकुंभ, जो कि कई वर्षों बाद लगता है, ग्रैंड फोरम ऑफ द स्मार्ट प्रयागराज। और ये प्रयागराज को दिखाएगा एक सनातन सोसाइटी फ्रॉम द ऑल ओवर द वर्ल्ड एगर टू कम टू द महाकुंभ। बहुत सारे महाकुंभ के अंदर बहुत सारे लोगों की आने की आशंका है, यहाँ तक कि इंडिया से लेकर बड़े बड़े जो अलग अलग 7 समुद्र पार से भी लोग वाक यहाँ पर आएंगे, इस मेले का आनंद लेंगे। तो अब आते हैं इसमें क्या क्या तैयारी की गई है। वेयर द फेथ मीट इन ट्रिनिटी, उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट इज़ द सेटिंग द स्टेज ऑफ द महाकुंभ 2025 विद द विजन ऑफ द अनपैरेलल ग्रैंडवर्ड डिविनिटी एंड द मॉडर्निटी। डिवोटीज फ्रॉम इंडिया एंड द अबॉर्ड, सब जगह से आएंगे, इंश्योरिंग द एक्यूरेट इंफॉर्मेशन, मेंटेनिंग द इफिशियंट सैनिटेशंस, इस्टेब्लिशिंग द रोबस्ट। तो उन्होंने क्या क्या चीज़ें तैयारी कर रखी है वो मैं आपको दिखाता हूँ। सबसे पहली चीज़ आप ये देखोगे, बिगर एंड द बैटर, कौन कौन सी बिगर और बैटर है। मेजर बाथिंग डेट्स कौन कौन सी है, सबसे पहले आप वो जानिए कि आपको वहाँ पे अगर जा रहे हो कुंभ मेले में तो आपको किस दिन स्नान करना सबसे ज़्यादा जो महत्वपूर्ण है। एक तो हमारा है पुष्प पूर्णिमा है, 13 जनवरी को पड़ेगा, और मकर संक्रांति 14 जनवरी को। उसके बाद मौनी अमावस्या है हमारी 29 जनवरी को है। फिर उसके बाद बसंत पंचमी जो कि सरस्वती पूजा के नाम से जाना जाता है, 3 फरवरी को है। मघई पूर्णिमा वो बेटा 12 फरवरी को है। और उसके बाद महाशिवरात्रि जो कि हमारी 26 फरवरी को है। ये बड़े स्नान के जो डेट्स दिए गए हैं। तो आप अब वहाँ पर जाएं तो कैसे जाएं, इस तारीख को जाएं तो आपको सावधानी क्या क्या बरतनी होगी, क्या क्या चीज़ें, किस किस जगह से आप जा सकते हैं, वो सारी चीज़ें बताते हैं। सबसे पहले हाउ टू रीच, भाई हम कैसे वहाँ तक पहुँचें। सबसे बड़ी चीज़ आती है कि भाई इतनी भीड़ होगी और हम वहाँ पर कैसे जा सकते हैं। तो रेलवे के ज़रिए भी आप जा सकते हैं। प्रयागराज सिटी इज़ द वेल कनेक्टेड टू द ऑल मेजर सिटीज़ इन टू द इंडियन रेलवे नेटवर्क एंड रूट ऑफ द ट्रेन फ्रॉम द ऑल डेस्टिनेशन दियर रिस्पेक्टिव बुकिंग कैन द मेड ऑफ द IRCTC वेबसाइट से आप कर सकते हो, प्रयागराज में जा सकते हो। प्रयागराज जंक्शन, रामबाग भी उतर सकते हो, संगम भी उतर सकते हो, चिकोई भी उतर सकते हो, जंक्शन भी उतर सकते हो, झांसी भी, सुबेदारगंज भी, नैनी जंक्शन भी, इन सभी जगहों से आप प्रयागराज के कुंभ मेले में जो आप पहुंच सकते हो, ये रेलवे के ज़रिए है। इसके अलावा है एयरवेज से आप कैसे जाइएगा। अगर एयरवेज से आपको जाना है, रेलवेज तो सबसे बेस्ट ऑप्शन है आप सभी के लिए। एयरवेज हमारा है प्रयागराज एयरपोर्ट एंड द लोकेटेड द बामरोली एट द डिस्टेंस ऑफ द 13 किलोमीटर ऑफ द सिटी से 13 किलोमीटर की दूरी है, जो कि आपका एक आधे घंटे का सफ़र है। एंड द कनेक्टेड द वेरियस सिटीज़ अक्रॉस द इंडिया और इंश्योरिंग द स्मूथ जर्नी। प्रयागराज एयरपोर्ट ऑफरिंग द रेगुलर फ्लाइट फ्रॉम द मेजर इंडियन सिटीज़ सच एज द दिल्ली से चलती है, मुंबई से चलती है, बेंगलोर, कोलकाता, हैदराबाद से सारी फ्लाइट चलती हैं। कहाँ के लिए? प्रयागराज के लिए। एक्सपीरियंस विद द स्पिरिचुअल मैनिफिकेशन एंड द कल्चरल हेरिटेज ऑफ द महाकुंभ 2025 के लिए और भी ज़्यादा जो हमारे पिलग्रिम्स हैं उनके लिए और ज़्यादा फैसिलिटी दी गई। और रोडवेज़ के ज़रिए तो आप आ ही सकते हो, रोडवेज सबसे अच्छा साधन। तो 550 सिटीज़ और बस जो है हमारी 7000 रोडवेज़ है चलाई गई है भीड़ को देखते हुए। इसके अलावा हमारा बिगर और बेटर पार्टिसिपेटिंग, कितने लोग इसके अंदर 2009 में कितने लोगों ने पार्टिसिपेट किया था, तकरीबन 5721 लोगों ने किया था। उसके बाद 2025 में अप्रोक्स तकरीबन 10,000 लोग जो है पार्टिसिपेट करने जा रहे हैं। ऑर्गेनाइजेशन जो है इसके अंदर, मेला एरिया कितने एरिया में है, हेक्टेयर में है। पहले जो लगा था 3200 हेक्टेयर में लगा था 19 में, और अब कितने में लग रहा है? 4000 हेक्टेयर में। लेंथ ऑफ द घाट कितनी है? 8 किलोमीटर 2019 में थी,
और 2025 में कितनी हो जाएगी घाट की लेंथ? 12 किलोमीटर। मतलब कि बहुत बड़ा आयोजन किया गया है। सेक्टर्स पहले 2019 में 20 सेक्टर्स थे और अब कितने हैं? 25 सेक्टर। पार्किंग एरिया कितना है भाई? 1291 क्या था हेक्टेयर पहले पार्किंग थी, अब क्या है? 1850 हेक्टेयर पार्किंग है। अब आइए, लेंथ ऑफ द चेकरेड प्लेट ऑफ द रोड्स एंड द स्ट्रीट लाइट कितनी है? 67,000 स्ट्रीट लाइट है। टेंट्स वगैरह का भी अरेंजमेंट है, 1,50,000 टेंट्स लगाए जाएंगे। पब्लिक अकोमोडेशंस के लिए 2500 चीज़ें लगाई गई है और हमारा तकरीबन 1,50,000 टॉयलेट्स हैं। तो हम ये कह सकते हैं भारी संख्या में लोग यहाँ पर आने की प्रयास करेंगे और आप सभी सावधानी बरतें और इन डेट को ज़रूर सेव करके जाएं ताकि आपको वहाँ पे जाने में किसी प्रकार की समस्या ना हो। धन्यवाद।